कहने का मतलब ये है कि मैं ऐसी ऐसी चीज़ बता दिया जो आप उसको फॉलो करिएगा तो आप खुद ही वेल्डिंग मारने लगेगा, मतलब कुछ कुछ दिन में ही, मेरे ख्याल से हफ्ता 10 दिन में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे टिग वेल्डिंग से रिलेटेड, कुछ बातें करेंगे जो बहुत ज़रूरी है आप लोग से करना। जैसे कि बहुत लोग हैं जो टिग वेल्डिंग सीखना चाहते हैं, मारना चाहते हैं, वेल्डर बनना चाहते हैं, लेकिन उनसे हो नहीं पा रहा है। बहुत लोग ऐसे हैं जिन्हें ट्रेनिंग सेंटर का पता नहीं है कहाँ है, कहाँ टिग वेल्डिंग सीखा जाता है, कैसे मारेंगे। बहुत लोग ऐसे भी हैं जिनके पास है ऑलरेडी, वो भी मतलब सीखना चाहते हैं बट नहीं होता है। और बहुत लोग ऐसे भी हैं जो सीखने के लिए वेल्डिंग मशीन खरीद लिए हैं मतलब, और फिर भी उनसे नहीं हो पा रहा है या नहीं हो पाता है। तो मैं क्या कहता हूँ कि टिग वेल्डिंग मारना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं है, या बहुत ज़्यादा हार्ड है, ऐसा कुछ नहीं। और ऐसा नहीं है कि मतलब आर्क वेल्डिंग आप मारते हैं तो इसे नहीं मार सकेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। सब बैलेंस का खेल है। आर्क वेल्डिंग में भी बैलेंस का ज़रूरत पड़ता है, आपको भी पता है, इसमें भी बैलेंस का ज़रूरत पड़ता है। ऐसा कुछ नहीं है कि इसके लिए डिग्री लेना पड़ेगा, आपको आईटीआई करना पड़ेगा या कुछ भी वगैरह वगैरह। चलिए मान लेते हैं आप आईटीआई किए, उसमें क्या फ़ायदा हुआ आपको? कुछ नहीं, क्योंकि थियरी से कुछ होता नहीं है, ठीक है। प्रैक्टिकल कितने देर होता है आईटीआई में? कितने देर होता है? 2 घंटे होता है, उससे ज़्यादा तो नहीं होता है कभी भी। 1 घंटे होता है, 2 घंटे, उससे ज़्यादा कभी हुआ ही नहीं, ठीक है। चाहे कि कोई चीज़ आप ले लें, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल, या और भी बहुत सारे हैं थ्रेड जो लेते हैं, जो भी है थियरी है बस। प्रैक्टिकल कितने देर होता है? कुछ नहीं। हाँ, मान रहे हैं आपको, अगर आप वेल्डिंग का कोर्स कर रहे हैं, वेल्डिंग, आर्गन वेल्डिंग, टिग वेल्डिंग, तो थियरी में जो बताया जाता है, ठीक है, बताया जाता है, थियरी में बहुत कुछ बताया जाता है, बट आपको पता चल जाता है कि हाँ ये चीज़ यहाँ लगता है, ये चीज़ यहाँ है, ऐसा करेंगे तो ऐसा मारा जाता है। बट प्रैक्टिकल जो बताया जाता है, सिखाया जाता है, कुछ खास नहीं है। ऐसा नहीं है मैं कि आईटीआई को गलत बोल रहा हूँ, बट उसमें आप एकदम परफेक्ट वेल्डर नहीं बनते हैं। सर्टिफिकेट आपको मिल जाता है। परफेक्ट वेल्डर आप तब बनते हैं जब आप खुद ही मारने लगते हैं, कहीं जाके या कहीं काम कर रहे होते तब खुद मार रहे होते हैं, जब खुद ही करते हैं मतलब, तब जाके आपका हाथ फ्रेश होता है या वेल्डर आप बनते हैं। खैर वो आईटीआई की बात अलग है। यहाँ बहुत सारे मेरे भाई है, मेरे दोस्त हैं जो आईटीआई नहीं किए, फिर भी वेल्डिंग सीखना चाहते हैं, ठीक है। और बहुत सारे लोग हैं इस लाइन में जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, मैंने खुद देखा है। और मैं भी जहाँ था वहाँ कोई ख़ास कोई भी पढ़े लिखे नहीं थे उतने, जो मतलब आईटीआई किए हों या ज़्यादा पढ़े लिखे हों। तो मान लेते हैं ठीक है, ज़रूरी नहीं है। मेरे हिसाब से आईटीआई करना ज़रूरी नहीं है आपको। वैसे भी आईटीआई का जो सर्टिफिकेट है वो कहाँ काम आता है? मान लेते हैं आपको विदेश जाना है तो क्या मांगा जाता है आपसे? एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। तो क्या आईटीआई से वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिलता है आपको? नहीं, वहाँ सिर्फ वेल्डर का सर्टिफिकेट मिलता है आपको। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको प्लांट में मिलेगा, या कोई बड़ा कंपनी है, फैक्ट्री है, उसमें आप काम कर रहे हैं, कितने साल काम किए, कितना साल वेल्डिंग मारे हैं आप, उसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिलता है आपको। तो उसका सबसे ज़्यादा वैल्यू है। हाँ, मान लेते हैं बहुत जगह ऐसा नहीं है कि आईटीआई का जो सर्टिफिकेट उससे नौकरी नहीं मिलता है, मिल जाता है, बट आपको प्रैक्टिस करना पड़ता है वहाँ जाके। अगर मानते हैं कि अचानक से आपको वेल्डिंग का जॉब मिल गया तो आप नहीं मार पाएंगे, गारंटी है आप नहीं मार पाएंगे। क्योंकि आप मानते हैं आईटीआई कर लिए लेकिन आप वेल्डर बन चुके हैं, वेल्डर का सर्टिफिकेट आपको मिल चुका है, बट आप वेल्डर नहीं, पूरा अच्छे से आप नहीं मार सकते। जब तक आप खुद प्रैक्टिकल नहीं करेंगे किसी कंपनी में जाके, किसी एलएनटी में या कहीं भी, तब तक आप वेल्डर नहीं बन पाते। ये बात मैं नहीं बोल रहा, ये बात आप भी जिन्होंने आईटीआई किया है उन्हें अच्छे से पता है। मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गया एजुकेशन से रिलेटेड। दूसरी नंबर बात है कि बहुत लोग हैं जिन्हें पता नहीं है कि टिग वेल्डिंग और आर्गन वेल्डिंग एक ही होता है, ठीक है। क्योंकि मैंने
चैनल पे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं और इंस्टाग्राम पे भी बहुत सारे लोग आते हैं, फ़ोन भी मुझे करते हैं बहुत सारे लोग, तो कन्फ्यूज़न रहता है उन्हें। कितने लोग पूछते हैं कि टिक वेल्डिंग ठीक रहेगा ना आर्गन वेल्डिंग ठीक रहेगा, तो मैं बताता हूँ आर्गन वेल्डिंग टिक वेल्डिंग एक ही है, कोई अलग अलग नहीं है। ठीक है, तो ये मैं कंफर्म कर दे रहा हूँ। और टिक वेल्डिंग से रिलेटेड मैंने ऐसे ऐसे वीडियो बनाए हैं मेरे चैनल पे, ऐसे ऐसे वीडियो है जिसे आप बिल्कुल आसानी से सीख सकते हैं। ऐसी मैं बातें बताया हूँ जो कोई नहीं बताता। किसी भी आप चैनल पे देख लीजिए, किसी भी चैनल पे इतना डिटेल में कोई नहीं बताता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं ऐसी ऐसी चीज़ बता दिया जो आप उसको फॉलो करिएगा तो आप खुद ही वेल्डिंग मारने लगेगा। मतलब कुछ दिन में ही, मेरे ख्याल से हफ्ता 10 दिन में आप मतलब मार सकिएगा। हाथ फ्रेश होना तो 15 दिन 20 दिन महीना दिन लग ही जाता है, बट आपको आइडिया हो जाएगा कैसे मारना है। क्योंकि सबसे पहली बात, अगर आपको कुछ करना है तो उसे समझना ज़रूरी होता है। ठीक है, बिना समझे कुछ नहीं होता है। मान लेते हैं आपको वेल्डिंग ही मारना है या और भी कुछ करना है, जब तक उसके बारे में आप समझिएगा नहीं तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। इसीलिए मैं उसमें ऐसी ऐसी बातें बताया हूँ जो जिससे आप बिल्कुल आसानी से समझ जाइएगा और आप कर सकिएगा। मानता हूँ कि वीडियो देख के कोई नहीं सीख जाता है, पर समझ जाए अगर आदमी तो कुछ भी कर सकता है आदमी। ठीक है, तो इसीलिए मैं बता दे रहा हूँ आपको। और जो नए लोग हैं उन्हें पता नहीं है तो वो जाके देख सकते हैं, लेकिन बहुत सारे मेरे पहले के सब्सक्राइबर हैं उन्हें ये बात पता है। ठीक है, ऐसा नहीं है मुझे फ़ोन करके थैंक्स कहते हैं, कमेंट्स में थैंक्स कहते हैं, या इंस्टाग्राम पे भी आके कहते हैं थैंक्स, कहते हैं कि आपके वजह से मैंने वेल्डिंग सीखा है या वगैरह वगैरह और भी कुछ। मुझे भी बहुत खुशी होती है क्योंकि मैंने इसीलिए चैनल बनाया है ना। मैं चाहता हूँ मेरे चैनल पे जो भी वीडियो हो वो बिल्कुल डिटेल में हो, एकदम किसी को समझ में आए वैसी वीडियो। और दूसरी बात जो है कि बहुत लोग हैं विदेश जाना चाहते हैं। ठीक है, तो विदेश जाने से पहले एक बात आप श्योर कर लीजिए, एक बात आप अपने दिमाग में डाल लीजिए। ठीक है, वो ये है कि आप बिना सर्टिफिकेट का कभी विदेश ना जाएं। ठीक है, चाहे कहीं भी, दुबई जाएं, सऊदी अरब जाएं, कनाडा जाएं, कहीं भी, लेकिन बिना सर्टिफिकेट का आप मत जाइए। खैर आपको मिल रहा है जॉब और कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, आपको पता है तो जा सकते हैं आईटीआई के सर्टिफिकेट से, बट बिना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के आप विदेश कभी मत जाइए। और एजेंट के थ्रू काम कराते हैं बहुत लोग, जाके फंस जाते हैं, बाद में कहते हैं ऐसा ऐसा हो गया। एक मेरे सब्सक्राइबर है, उन्होंने भी बताया ये बात कि ऐसा ऐसा हो गया मेरे एक दोस्त के साथ जो गए एजेंट के थ्रू और उन्हें प्रॉब्लम हो गया। मतलब वेल्डर का सर्टिफिकेट नहीं था उनके पास, और गए वो मतलब काम करने, तो वहाँ ड्राइविंग करने के लिए बोला तो बोले मुझे ड्राइविंग भी करने नहीं आता। बाद में बस ऐसे ही एम इधर उधर कराने लगे उनसे, मतलब हेल्पराई कराने लगे या अलग अलग कुछ। इसीलिए विदेश अगर जाएं तो अब बिना सर्टिफिकेट के कभी भी मत जाएं। ठीक है, ज़्यादा बेटर ये है कि आप एम्बेसी से काम कराएं। ठीक है, इधर उधर से ज़्यादा ना करें। तो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ इसलिए कि बहुत लोगों का कमेंट्स आया है, कमेंट्स भी आया है, ऊपर से फ़ोन भी आता है मेरे पास, इंस्टाग्राम से नंबर लेके करते हैं और बताते हैं अपने अपने तकलीफ़ प्रॉब्लम जो भी है, तो मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। और बहुत सारे लोग हैं जो सब्सक्राइबर हैं मेरे, उन्हें पता है ये बात, तो वही सब देख के मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाऊँ ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आए और थोड़ा मोटिवेशन मिले। ठीक है, मोटिवेशन भी बहुत ज़रूरी चीज़ है। मतलब बहुत सारे लोग हैं जो हार मान जाते हैं कि नहीं मुझसे नहीं होने वाला है, मतलब बहुत हार्ड है या बहुत डिफ़िकल्ट है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप करना चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, ये आर्गन वेल्डिंग यानी कि टिक वेल्डिंग क्या चीज़ है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो बस मैं यही चाहूँगा कि आप हार मत मानिए कभी भी। ठीक है, और कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, वहाँ नंबर आपको मिल जाएगा। मुझसे मांगने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी मैंने कॉल का ऑप्शन इनेबल कर दिया है। ठीक है, आप वहाँ से डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं मुझे। बहुत सारे लोग करते भी हैं और मानते हैं कि यहाँ नहीं आ सकते हैं आप, अगर आ सकते हैं तो आ भी सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। बहुत सारे तो नहीं, पर 2-3 लोग हैं जो आए हैं यहाँ और 2-3 महीना रह के सीख के गए हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं चार्ज करता हूँ उन्हें, ऐसा कुछ नहीं, 1 रुपया भी चार्ज नहीं करता। बस आते हैं, वो यहाँ रहते हैं, काम वाम सीखते हैं, और ऐसा नहीं है, मेरा भी हेल्प हो जाता है और वो भी वेल्डिंग सीख लेते हैं, चले जाते हैं। खाना पीना सब देता हूँ मैं, रूम वगैरह सब देता हूँ। ठीक है, और कोई चार्ज नहीं। बट बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ नहीं पहुँच पाते हैं, जो बहुत दूर है यहाँ। बात ये है, अरुणाचल प्रदेश में रहता हूँ मैं, तो यहाँ आना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो उन लोगों का भी मैं कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकाल ही देता हूँ। जैसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें मैं केरला भेज दिया हूँ,
क्योंकि वहाँ ये सब का बहुत ज़्यादा ये है, और मैं भी वहीं से काम सीखा हूँ इसीलिए। तो वहाँ मैं भेज देता हूँ, वरना किसी को कहीं सेट कर देता हूँ, किसी को कहीं सेट कर देता हूँ, कहीं ना कहीं कर ही देता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं बस बोल रहा हूँ, बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं मेरे जिन्हें मैं हेल्प किया हूँ। तो अगर वो वीडियो ये देख रहे हैं तो नीचे ज़रूर कमेंट्स कर दीजिएगा, ताकि और भी लोगों को इंस्पिरेशन मिले और उन्हें लगे कि हाँ ये सच बात है, वरना कोई भी सोचे यही बोल रहा है बंदा। खैर वो तो ठीक है, फिर भी अगर आप चाहते हैं ऐसा देखे सीखें, कहीं कि मैं पैसा दे दूँ 20-30 हज़ार रुपये, 50 हज़ार, आपके पास पैसा है, आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो वैसे भी आप कर सकते हैं। बहुत सारे एजेंसी होते हैं छोटे मोटे या बड़े बड़े, जहाँ टिक वेल्डिंग यानी कि आर्गन वेल्डिंग सिखाया जाता है। वो कुछ चार्जेस करते हैं और 2-3 महीने का शायद कोर्स रहता है, आपको सिखा देते हैं और वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी देते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है 2-3 महीने का देते हैं, वो लोग बढ़ा के बना के देते हैं। ठीक है, तो वहाँ भी आप जा सकते हैं। मुझे तो 1-2 जगह का पता है, अगर आप उसके नज़दीक हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं उनका डिटेल दे दूँगा आपको, हो सके तो नंबर भी दे दूँगा। वैसे मतलब निराश होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारे तरीके हैं टिक वेल्डिंग सीखने के। ठीक है, अगर आप फैक्ट्री में सीखना चाहते हैं, मेरे जैसे फैक्ट्री है वैसे सीख भी वहाँ भी सीख सकते हैं, मतलब स्टील का जहाँ काम होता है। दूसरी बात, अगर आप हेवी वेल्डर बनना चाहते हैं, पोजीशन वेल्डर बनना चाहते हैं, तो आप प्लांट में जाइए, बेझिझक जाइए, कुछ दिन हेल्पर में रहिए, उसके बाद किसी वेल्डर के साथ, उसके बाद धीरे धीरे आप मतलब सीख ही जाइएगा। वहाँ भी ना कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ पाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, तब जाके कुछ मिलता है। ठीक है, बहुत सारे लोग हैं जो बोलेंगे हाँ हुसैन भाई तो सीख लिए हैं तो क्यों नहीं बोलेंगे, कर लिए हैं तो क्यों नहीं बोलेंगे। चलिए ठीक है, मानता हूँ मैं आपकी बात, कर लिया हूँ तो क्यों ना बोलूँ। ठीक, पर ऐसा तो नहीं है कि मैं आप लोगों को नहीं बता रहा हूँ। ऐसी बात बता रहा हूँ मैं, जो यूट्यूब में आप पूरा सर्च करिएगा, पूरे यूट्यूब में आप सर्च करिएगा, मेरे जैसे कोई नहीं बताया होगा वीडियो इतना डिटेल में। ठीक है, अगर मिल भी जाए आपको वीडियो तो वो इंग्लिश में होगा, मतलब बाहर के होंगे वीडियो, तो वो तो आपको समझ में आएगा नहीं अच्छे से, क्योंकि सभी उतने इंग्लिश नहीं जानते हैं। ठीक है, मैं खुद नहीं जानता हूँ, दूसरे को क्या बोलूँ। नहीं है कि मतलब बिना स्ट्रगल का सीख लिया हूँ, ऐसे ही मैंने भी बहुत स्ट्रगल की है टिक वेल्डिंग सीखने के लिए और ये काम सीखने के लिए, तभी तो आपको समझा पा रहा हूँ ना। मानता हूँ अगर मैं ऐसे ही सीख लिया होता कहीं भी तो क्या आपको समझा पाता? नहीं समझा पाता ना, मैं खुद ही उतने ढंग से नहीं जानता तो फिर इतने डिटेल में समझाता कैसे। तो बस यही है, मतलब मैंने सोचा कि आप लोगों को समझाऊँ, थोड़ा बताऊँ ना, चाहिए कोई मतलब एक हौसला देने वाला। बहुत लोग हैं जो निराश हो जाते हैं, वो भी सोचते हैं मतलब क्या करूँ अब, मतलब मैं मुझसे कुछ होने वाला नहीं है, पर ऐसा कुछ नहीं है। आप चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, कुछ भी। सबसे पहली बात, आपको कुछ भी करने से पहले समझना ज़रूरी होता है। मैं पहले भी ये बात बोल चुका हूँ। आप समझिए पहले कोई भी चीज़ को, उसके बाद ही करने की कोशिश करिए, बिल्कुल आसानी से होगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो मैं हूँ ना। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है कि टिक वेल्डिंग मारना बहुत डिफ़िकल्ट है, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही आसानी है, कोई ऐसा नहीं है मेरे ख्याल से। मुझे तो लगता है क्या कि मतलब आर्क वेल्डिंग सीखने में मुझे जितना समय लगा था, उससे कम समय मैंने आर्गन वेल्डिंग सीख लिया था। हाँ, वो अलग बात है कि मैंने थियरी किया था, बट वो बात अलग है, उसे साइड में रख दीजिए, वो किसी काम का नहीं है। ठीक है, वो किसी काम का नहीं है, क्योंकि जो ITI किए हैं और जो अगर मानते वेल्डर का कोर्स किए हैं उन्हें पता है ये बात। ठीक है, और जो किए हुए हैं वो ज़रूर नीचे कमेंट्स करें और बताएं, ताकि इस लोगों को पता चले। तो वही परफेक्ट वेल्डर आपको बनना है, 3G पोजीशन वेल्डिंग, अगर पोजीशन वेल्डर बनना है आपको तो आप प्लांट में जाइए, वहाँ टाइम स्पेंड करिए, बेस्ट है वो। ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा बट बेस्ट है, सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा आपको, बेस्ट है एकदम, कहीं भी आप जा सकते हैं। वीडियो फर्स्ट टाइम ये वीडियो अगर जो देख रहे हैं उन्हें नहीं समझ में आ रहा हो कि मैं क्या बोल रहा हूँ, पर आप जाइए पहले मेरे चैनल पे जाके, वहाँ देखिए क्या क्या वीडियो है, कैसी कैसी वीडियो है उसके बाद ही आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ और किस बारे में समझा रहा हूँ। और जो पहले से हैं उन्हें तो पता ही है। तो बस आज के लिए इतना ही, और ज़्यादा बोलूँगा तो और ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कोई स्क्रिप्ट लिख के रखा हूँ उसी को बता रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, मेरे दिल में जो है, मतलब जो मैंने एक्सपीरियंस किया है मैं वो आपको बता दे रहा हूँ। अगर आपको और भी कुछ जानना है, जैसे कि विदेश जाने का क्या प्रोसेस है, ऊपर से मतलब प्लांट क्या है, LNT क्या है, और मतलब और भी ट्रेनिंग सेंटर वगैरह उस सब के बारे में जानना है आपको, वो सब के बारे में अगर आपको जानना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए। वहाँ मतलब कॉलिंग का ऑप्शन इनेबल कर दिया हूँ, मैं बोल रहा हूँ, वहाँ पे डायरेक्ट जाकर मुझे कॉल कर सकते हैं और मुझसे बात करिए, जो भी प्रॉब्लम है मैं ज़रूर सॉल्व करूँगा। बस आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वाली वीडियो में।